मीडिया के सामने अनु को बेगुनाह साबित कर आर्यवर्धन ने किया रघुपति को एक्सपोज। तभी मीरा का फूटा भांडा। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आज ऐसा तूफान आने वाला है कि हर किरदार की असली सच्चाई सामने आ जाएगी। जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब मीडिया घर के बाहर खड़ी होकर अनु और गोपाल जी से तीखे सवाल पूछ रही होती है। रिपोर्टर बार बार यही जानना चाहते हैं कि आखिर गायत्री देवी के एक्सीडेंट के पीछे कौन है। माहौल इतना टेंशन वाला होता है कि अनु की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। और तभी दोस्तों एंट्री होती है आर्यवर्धन की। तेज कदमों से चलते हुए आर्या सीधे मीडिया के सामने आता है और बिना डरे सबके सामने बोल देता है। आर्या कहता है कि गोपाल जी ने मेरी मां का कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है, इसलिए आप लोग प्लीज इनसे सवाल पूछना बंद कीजिए। जी हां दोस्तों, आर्या साफ शब्दों में कह देता है कि आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि किसी निर्दोष इंसान को इस तरह परेशान किया जाए। आप लोग बार बार इन पर सवाल क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे पास पूरे सबूत हैं कि इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। इतना सुनते ही रिपोर्टर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आर्या की आंखों में गुस्सा भी है और आत्मविश्वास भी। और दोस्तों, आर्या के कहने पर सारे रिपोर्टर धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं। मीडिया का शोर थम जाता है। इसके बाद आर्या सबके सामने एक और बड़ा बयान देता है। वह कहता है कि जो भी इस हादसे का असली गुनहगार है, उसे सजा तो मैं खुद दिलवा कर रहूंगा। अभी मुझे नहीं पता कि किसने मेरी मां के साथ यह सब किया है, लेकिन जिसने भी किया है मैं उसे सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगा। जी हां दोस्तों, आर्या साफ कह देता है कि किसी भी बेगुनाह को इस तरह से फंसाना सबसे बड़ा गुनाह है और मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कहकर आर्या सबको अपने अपने घर जाने के लिए कह देता है। दोस्तों, यह सब देखकर अनु का दिल भर आता है। उसे अंदर से अच्छा लगता है कि आर्या सर हर बार उसकी और उसके परिवार की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है वह कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, अनु के दिल में एक सवाल फिर भी घूम रहा होता है। वह सोचती है कि जब आर्या सर हर जगह मेरी मदद करते हैं, सबके सामने मेरा साथ देता है, तो फिर अपने दिल की बात मुझसे क्यों नहीं कह रहे। आखिर ऐसा क्या डर है जो उन्हें रोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आर्या भी मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा होता है। वह खुद से कहता है कि मुझे पता है अनु, तुम मुझसे नाराज हो। मेरी चुप्पी ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। आर्या मन में ठान लेता है कि पहले मैं सारी सच्चाई सामने लाऊंगा, हर साजिश को एक्सपोज करूंगा। उसके बाद ही मैं अपने दिल की बात अनु से कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अधूरी सच्चाइयों के बीच हमारा रिश्ता शुरू हो। और दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जैसे जैसे सच्चाई आगे बढ़ती है, रघुपति की चालें धीरे धीरे उजागर होने लगती हैं। सबूत एक एक करके सामने आते हैं और यहीं पर मीरा भी घबराने लगती है। जी हां दोस्तों, मीरा का चेहरा उतरा हुआ नजर आता है। उसकी बेचैनी साफ दिखने लगती है, क्योंकि अब उसका प्लान भी खतरे में आ चुका होता है। रघुपति के एक्सपोज होते ही मीरा का भांडा भी फूटने वाला होता है। दूसरी तरफ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्या और अनु कश्मीर जाने वाले हैं और यही वो जगह होगी जहां आर्या आखिरकार अपने दिल की बात अनु से कहेगा। जी हां दोस्तों, बहुत जल्द वो एपिसोड आने वाला है जहां आर्यवर्धन अनु को प्रपोज करता हुआ नजर आएगा। वहीं गायत्री देवी भी दोनों के रिश्ते के लिए आगे आएंगी और मीरा की सारी चालों पर पानी फेर देंगी। तो अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या मीरा यहां पर एक बार फिर से कोई नई साजिश रचेगी? क्या रघुपति पूरी तरह एक्सपोज होगा? और क्या कश्मीर में आर्या और अनु का प्यार एक नया मोड़ लेगा? वैसे दोस्तों, क्या आप भी अनु और आर्यवर्धन के रोमांटिक मूवमेंट देखने का इंतजार कर रहे हैं? यदि हां, तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जी हां, सब्सक्राइब बटन दबाने का कोई पैसा नहीं लगता यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।